हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम लोग अपने क्लास 9 इंग्लिश मोमेंट्स की बुक की आपकी जो चैप्टर फर्स्ट है, जो कि आपका है द लॉस्ट चाइल्ड, उसके हम लोग ना क्वेश्चन आंसर को क्या करने वाले यहाँ पर इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे, आपका सॉल्व करेंगे। अब देखो, सबसे पहले ना हमने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है बहुत ही अच्छे से डिटेल में। तो अगर आप में से ना कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने जो डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हो, आप इस लेक्चर में आ रहे हो, है ना, क्वेश्चन आंसर के लिए, तो अगर आपको स्टोरी पढ़नी है तो आप पहले क्या करोगे, हमारी स्टोरी की क्लासेस को एक बार जरूर से चेकआउट करोगे। अब देखो, सबसे पहला ना आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। अब देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये, और इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन भी है। देखो, हमने चैप्टर में पढ़ा ना कि जो छोटा बच्चा होता है आपका, वो ना मेले में जा रहा होता है आपका, ना घूमने जाता है मेला में आपका, फेयर में। तो वो जब मेले में जा रहा होता है, तो मेले में जाते समय, है ना, उसने क्या क्या चीजें देखी, मेले में पहुंचने के बाद क्या देखा वो नहीं पूछ रहा है। मेले में ऑन द वे ऑफ जर्नी, जब वो जर्नी कर रहा था मेले की, जब वो जा रहा था, है ना, ट्रेवलिंग कर रहा था मेले में जाने के लिए, उस टाइम पीरियड में, उस समय में उसने कौन कौन सी चीजें देखी है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। देखो, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, ऑन हिज ट्रिप टू द फेयर, मतलब जब वो ट्रिप पर जा रहा था, उसके रास्ते में था आपका, द बॉय सीज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इंट्रिग्यू हिम, मतलब उसने को बच्चे ने बहुत सारी चीजें देखी तो उस बच्चे को क्या करता है, प्रभावित करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्टिव होता है उस बच्चे के लिए वो चीजें। ऑन दिस साइड ऑफ द रोड ही नोटिस्ड अ लॉट ऑफ टॉय स्टोर्स, मतलब सिंपली ना रोड के साइड में उसने क्या देखा, तो खिलौने की बहुत सारी उसने क्या देखे, स्टोर्स देखे। हिज मदर ऑफर्स हिम अ नियर बाय फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड टू डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम हिज टॉय, है ना, उसकी मदर ने क्या किया है, उसको एक नियर बाय फ्लावरिंग क्या किया, मस्टर्ड फील्ड ऑफर किया है, ताकि उसका जो ध्यान है खिलौने से क्या हो सके, हट सके। द चाइल्ड नोटिसेस dragonflies and butterflies fluttering among the flowers in the field, फिर बच्चा क्या करता है, सब नोटिस करता है, ड्रैगन फ्लाइज को नोटिस कर रहा होता है, बटरफ्लाइज को नोटिस करता है, जो कि फ्लटरिंग कर रही होती है। कहाँ पर फ्लटरिंग कर रही है सर, तो फ्लटरिंग कर रही होती है फ्लावर्स के अमंग में, ताकि क्या, फील्ड में, ताकि मतलब वो बच्चे को चीजें अट्रैक्टिव लग रही हैं। द इंसेक्ट एंड वॉर्म्स एस्टोनाइज्ड हिम एज ही वॉक्ड अलोंग द रोड, साथ ही जो इंसेक्ट होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, वो एस्टोनाइज्ड होते हैं, उसको एस्टोनाइज करते हैं जब वो वॉक कर रहा होता है उनके साथ में उस रूट में। ही हर्ड क्वीन डव्स एज ही एंटर्ड इन द फॉरेस्ट वेयर हिज पेरेंट्स वर रेस्टिंग, फिर क्या होता है ना, वो क्वीन डव्स का क्या आवाज सुनता है ना, जब वो क्या करता है ना, फॉरेस्ट में एंटर करता है, जहां पर क्या था, उसके पेरेंट्स रेस्ट कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। He and his parents approached the settlement, और लास्ट में क्या होता है, तो वो और उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ सेटलमेंट करते हैं आपस में, ठीक है। He noticed large throngs of people heading to the fair, अब वो देखता है कि एक लार्ज थ्रॉन्ग्स मतलब एक क्राउडेड पीपल, मतलब बहुत ही झुंड में लोग क्या कर रहे हैं, सर जा रहे होते हैं कहां पर, मेले की तरफ जा रहे होते हैं। As he comes closer to the fair, he notices a lot of shops कन्वर्टिंग ऑन इट, अब वो आगे देखता है, देखो मेले की तरफ बढ़ना उसने भी क्या किया, शुरू किया। तो बच्चा क्या कर रहा होता है, लॉट ऑफ क्या देख रहा होता है आपका, वो तो बहुत सारे लॉट ऑफ शॉप्स देख रहा होता है मेले में जाते हुए। अ स्वीट मीट वेंडर सेलिंग बर्फी एंड गुलाब जामुन, एक स्वीट मीट जो वेंडर होता है आपका, मतलब हलवाई एक होता है आपका, वो बर्फी बेच रहा होता है, गुलाब जामुन बेच रहा होता है। फ्लावर का वेंडर उसको वहां पर देखने को मिलता है, जो कि गार्डन बेच रहे होते हैं आपके, किसके, तो गुलमोहर के, एक शॉर्ट उसके बिल्कुल ठीक बगल में ही आपके। ही नोटिसेस अ मैन सेलिंग रेनबो कलर्ड बैलून्स, फिर वो क्या करता है, एक मैन को नोटिस करता है कि जो कि रेनबो कलर के क्या कर रहे होते हैं, आपके बलून्स क्या कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। अब क्योंकि जाहिर से छोटा बच्चा है, तो मेले में क्या होगा, बच्चे को ये सारी चीजें क्या लगेंगी सर, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। As he walks forward, a snake charmer stood nearby, playing the flute to a snake. अब उसी के बगल में क्या था, मतलब उसके बगल में ही क्या था ना, एक स्नेक चार्मर था, वो क्या बांसुरी बजा रहा था अपना, वो बीन बोलते हैं, है ना, बीन बजा रहा था। सांप जो होता है ना, बीन सुन के सांप एकदम मजे में आ जाता है, मतलब नाचने वाचने लगते हैं ना, कुछ वो तरह का सीन था आपका। फाइनली ही सॉ अ राउंड बोर्ड स्विंग बिफोर लूजिंग साइट ऑफ हिज पोल्स, अब फिर वो क्या देखता है, राउंड बोर्ड देखता है, मतलब बड़ा सा झूला वूला देखता है आपका वो। द चाइल्ड कंटिन्यूज फॉलोइंग बिहाइंड ऑन द जर्नी
बिकॉज ही इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग ही सीज अलोंग द वे। अब इसको आप बहुत अच्छे से रिलेट करोगे भाई। आप कहीं पर जा रहे होते हो तो आपका ध्यान जब इधर ना हो, जब इधर ना हो, बिल्कुल सीधा होता है, तब आप क्या करते हो, बिल्कुल आराम से जल्दी जल्दी पहुंचते हो। लेकिन चलते वक्त क्या होता है, आप इधर भी देख रहे हो, आप इधर भी देख रहे हो, उस समय क्या होता है ना, आप देखोगे सर आपको नॉर्मली जाने में ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज बच्चे के साथ होता है, वो पीछे छूट रहा होता है अपने पेरेंट्स से आपका, क्योंकि उसको आजू बाजू की चीजों में क्या था, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। चलिए आगे हम लोग आते हैं। He makes stops to buy toys and to observe the beauty of nature, collecting flowers and catching butterflies at different times। अब वो क्या होता है ना, खिलौने की दुकान पर रुकता है। अब जाहिर है बच्चा होता है, बच्चा क्या भाई हमारी मन हो जाते हैं ना इस तरह की चीजों को देखकर, या अलग अलग तरह की चीजों को देखकर खरीदने की, हम वहाँ पे खड़े होकर उसको देखते हैं, सोचते हैं। तो बच्चा भी तो खैर वो तो बच्चा ही आपका है। तो अब वो बच्चा हो ना, जब खिलौने की दुकान पर गया, खड़ा होकर सोचने लगता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, काश ये खिलौना ना मेरे पास होता है। सोचने में समय गया, फिर आगे बढ़ा, बोला कि खरीद थोड़ी सकते हूँ, पेरेंट्स थोड़ी अलाउ करेंगे मेरे। फिर वो आगे देखता है तो फ्लावर्स कलेक्ट करने की क्या करता है, वो सोचने लगता है। फिर थोड़ा और बढ़ता है, वो देखता है ना कि बटरफ्लाइज क्या कर रही है, उड़ रही है। तो बटरफ्लाइज को पकड़ने की भी क्या करता है, वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है, नहीं सोचता है कि काश मैं बटरफ्लाई क्या करता, पकड़ पाता। तो सारे उसके माइंड में क्या कर रहे हैं, थॉट्स चल रहे होते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखो सेकंड क्वेश्चन बोला है, इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब जैसा कि हमने पढ़ा, हमने देखा स्टोरी में, तो हमने देखा ना कि ये बच्चा क्या कर रहा होता है ना सर, मेले में पहुंचता है तो बच्चा ना बहुत सारी चीजें क्या होता है, खरीदना चाहता था। लेकिन क्या होता है, अब वो पहले तो आपसे पूछा है वो क्या क्या चीजें बच्चा जो खरीदना चाहता था, फिर व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। फिर आपसे पूछा है सर वो मूव ऑन क्यों कर गया बिना किसी आंसर का वेट किए हुए। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना है सर बच्चा कौन कौन सी चीजें ना खरीदना चाहता था। स्टार्टिंग करेंगे स्टार्टिंग से। देखो सबसे पहले बच्चा सर टॉयज एंड बलून्स खरीदना चाह रहा है, मतलब ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो पहले बर्फी हो जाएगा, फिर आपका गार्डन हो जाएगा, टॉयज वगैरह। तो आप स्टोरी आपने पढ़ा, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली हमसे उन चीजों के बारे में पूछा है, कोई सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं पूछा है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिया गया है। देखो टॉयज एंड बलून्स हो जाएंगे आपके, बर्फी फ्रॉम द स्वीट मीट वेंडर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। इसके अलावा वॉचिंग द स्नेक चार्मर प्ले द फ्लूट टू अ स्नेक। तो बच्चा ये सारी चीजें चाहता था। A trip on the round boat are some of the things that children want at the fair। तो ये कुछ चीजें जो कि बच्चा क्या करता था, आपका चाहता था, है ना। जब वो क्या जाए फेयर में जाए, जब वो मेले में जाए घूमने के लिए, तो बच्चे को ये सारी चीजें क्या होती हैं, चाहिए होती थी। ठीक है, ये तो हमने देख लिया सर। अब बात करेंगे ना बिना किसी आंसर का वेट किए मूव ऑन क्यों कर गया। जाहिर सी बात है सर, पेरेंट्स इसके थोड़े सख्त टाइप के हैं, है ना। मतलब इसके जो पेरेंट्स हैं नॉर्मल पेरेंट्स की तरह क्या करते हैं, बोलते हैं भाई क्या कर दोगे, बाजार का फालतू चीज होता है ना, तो नहीं अलाउ कर रहे होते हैं। तो सेम कहानी हमारे साथ भी होती है, आपके साथ भी हुई ही होगी और इस बच्चे के साथ भी हो रही है। देखो बिकॉज ही नो हिज रिक्वेस्ट वुड बी डिनाइड एवरी टाइम। मतलब बच्चे को पता है भाई जिद करने का क्या फायदा है, जिद करूंगा मैं पूछूंगा वहां पर ना फायदा होगा भाई कि जब मेरे पेरेंट्स खरीदेंगे मेरे को, है ना, मुझे वो सामान मिल जाएगा, तो वहां बोलना बनता है। लेकिन यहाँ पर मुझे पहले से पता है, मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगा, मेरे पेरेंट्स सीधा मना ही करने वाले हैं, तो क्या ही फायदा पूछने का। तो ये सिंपली क्या करता है, क्योंकि इसको देखो पता था कि इसके रिक्वेस्ट को हमेशा डिनाई किया जाएगा। द चाइल्ड वेंट ऑन मूविंग वेटिंग फॉर एन आंसर। बच्चा सोच रहा है, बस उसी में खुश है, आगे बढ़ रहा है आपका। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है when does he realize that he has lost his way, who have his anxiety and insecurity been how have his anxiety and insecurity been described। अब समझना, देखो बच्चा मेले में खो गया है और मिला नहीं मिला वो आपको सोचना है, स्टोरी में मेंशन नहीं है। अब लेकिन यहां से सोचो एक बात हम लोग कर रहे हैं,
सब बच्चे मेले में तो खो गया। ये बात बच्चे को कब पता चली, हमें ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ये क्वेश्चन भी आपसे देखो पूछा गया है। और जो बच्चा है स्टोरी के अंदर ना बच्चे की जो एंजाइटी है, बच्चे का जो एंजाइटी हो गया या फिर बच्चे का जो इनसिक्योरिटी है, उसको स्टोरी में ना किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, या फिर आप उस बच्चे की एंजाइटी को या फिर उसके जो इनसिक्योरिटी हुई उसको आप किस तरीके से ना डिस्क्राइब कर सकते हो। इसका देखो बहुत ही सिंपल आंसर क्या होगा, आप उस बच्चे के जगह पर अपने आप को रख करके देखो, आपको ना पता चल जाएगा सर क्या फीलिंग हुई होगी। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं आंसर पे अपने। He realizes he has lost his way as he comes to a complete halt at the roundabout। देखो बच्चा को ना पता चला कि वो खो चुका है कब, जब वो कहां पर आता है, कंप्लीट हॉल्ट आता है राउंडाबाउट के पास में, which is bustling with men, women and children having a good time। जहां पर वो देखता है कि वहां पर जो मेन थे, मतलब इन जो भी पुरुष हैं, महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो सभी ना बड़े उनका गुड टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा समय बिता रहे हैं एक दूसरे के साथ में सभी लोग। He turned to his parents। अब जैसे ना वो देखता है कि भाई मेरे पेरेंट्स भी तो है, तो जैसे टर्न बैक करता है, जैसे वो क्या करता है आपका ना पीछे मुड़ता है, क्लोजली वॉचिंग देम, है ना, उनको देखने के लिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे बगल में ही होंगे, तभी वो क्या देखता है, मतलब उनसे परमिशन मांग रहा होता है। भैया देखो बच्चा है, बच्चे ने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन जब झूले की बारी आई ना बच्चे से रहा नहीं गया, अब बोला कि भैया आड़ या पार, पेरेंट्स से परमिशन तो लेकर के रहेंगे, झूला तो झूल के ही रहेंगे हम। लेकिन जैसे पीछे मुड़ता है अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए, इस टाइम पे क्या होता है, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा होता है। इसके पेरेंट्स रहेंगे तब तो भैया रिस्पॉन्ड करेंगे, इसके पेरेंट्स से नहीं थे। अब सोचो जब इसके पेरेंट्स थे बेचारा हिम्मत नहीं जुटा पाया, जब नहीं है तब हिम्मत जुटाया, पूछना चाह, पेरेंट्स नहीं है, बताओ अजीब ही सिचुएशन इसके साथ है। He turned around to look for them, but they were nowhere to be seen। वो पीछे मुड़ता है, पीछे मुड़ करके देखता है, चलो ठीक है मेरे बगल में नहीं, आसपास तो होंगे भाई, उसको उसके पेरेंट्स ना कहीं पर नहीं दिखे। He looked everywhere but could not find them। हर जगह उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स को देखा, अपने पेरेंट्स को खोजने की कोशिश की, बट द एंड उसके पेरेंट्स उसे कहीं पर भी क्या होते हैं नहीं मिले। क्लियर, यहाँ तक में याद रखेंगे आप लोग। His nervousness and insecurity are beautifully expressed। अब देखो ये जो बच्चा नर्वस हो गया, इनसिक्योर फील कर रहा है, तो स्टोरी के अंदर ना बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया गया, इसको डिस्क्राइब किया गया है। अब इसके एंजाइटी कुछ मोमेंट्स, एंजाइटी मोमेंट्स है ना, कुछ अकाउंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आपका ना मेंशन किया गया है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखो पहला बोला है आपका, विद द वायलेंट जर्क ऑफ हिज बॉडी he raised from where he was, calling out in genuine fear, mother, father। Tears streamed down his cheeks and his hot face trembled with terror। अब देखो होता है कि नहीं, वायलेंट जर्क में मतलब शरीर थरथरा रहा है, कांप रहा है डर के मारे बेचारे का, ठीक है ना, और वो रेस्ट करता है, मतलब दौड़ते दौड़ते ना चिल्ला रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, एक जेन्युइन कॉलिंग कर रहा है अपने पेरेंट्स को, मदर फादर मम्मी पापा करके चिल्ला रहा है, इधर उधर वो क्या कर रहा है, भाग रहा होता है बच्चा, है ना, रोने लगता है, जो आंसू होते हैं ना वो उसकी आंखों से गिर रहे होते हैं, उसके गाल तक जाते हैं, उसका जो लाल चेहरा था ना वो बिल्कुल क्या हो जाता है आपका, ट्रेम्बल्ड हो जाता है, मतलब उसके चेहरे पर ना एक अजीब सी सिकन आ चुकी थी, आपको डर चुका था, उसके चेहरे से बहुत ही साफ ये बातें पता चल रही थी। पैनिक ही रैन फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब बहुत ही पैनिक हो गया वो और इधर उधर दौड़ रहा होता है आपका हर एक डायरेक्शन में, अनश्योर ऑफ वेयर ही वाज, मतलब उसको भी नहीं पता, मतलब वो भागे जा रहा है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, लेकिन कहां भाग रहा है उसको भी नहीं पता ये चीजें। आगे लोग आते हैं, हिज turban had become unfastened and his garments had become dirty। उसके यहाँ जो टर्बन जो पगड़ी होती है ना उसको फास्टेंड हो चुके थे आपके, और उसके कपड़े हैं वो गंदे हो चुके थे इसमें। In the tiniest aspects of his body language, the author was portrayed the dread and fear that a child feels in such situation। मतलब ये बहुत ही छोटे एस्पेक्ट में उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए ऑथर ने हमारे क्या किया, पोर्ट्रे किया कि बच्चा बिल्कुल डरा हुआ था, डरा सा उसका चेहरा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्या थी, डर थी, जो कि नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन में किसी के साथ भी होगी।
This allows the reader to emotionally relate to the child's situation। और ऐसा देखो यहाँ पर और अच्छे से इसीलिए यहाँ पर बताया गया है ताकि जो लोग स्टोरी को पढ़ेंगे या जैसा हमने पढ़ा भी है तो आप कहीं ना कहीं क्या करोगे, उस इमोशनली क्या करोगे ना, उन चीजों को रिलेट कर पाओगे, जो कि जेन्युइन होता भी ऐसा है कि अगर क्या हो जाए आपका, आप इस तरह के कभी किसी सिचुएशन में आ जाओ तो आपको भी ना इसी तरह की क्या होती है ना सर, सेम फीलिंग आपकी भी होती है। तो वही पॉइंट यहाँ पर आपका कहा गया है। चलिए आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहा गया आपका, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। अब देखना भाई, अब ऐसा थोड़ी होता है, ऐसी बात है ना भैया, अब इसको पेरेंट्स की चिंता होगी या मिठाई खाने खेलने की चिंता होगी, सीधी सी बात है ना। अब क्योंकि बिछड़ चुका है तो सीधी सी बात है, इसका जो इंटरेस्ट है सर पहले की चीजों में क्या रहेगा, ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं रहेगा आपका। चलो इसको समझते हैं हम लोग। देखो बोला गया आपको ना, व्हाई डज द चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, मतलब बच्चे का ना जिस चीज में इंटरेस्ट क्या था पहले था, अब बच्चा क्या कर चुका है, उन चीजों में इंटरेस्ट बिल्कुल पूरी तरीके से उसका खत्म हो चुका है इंटरेस्ट, ठीक है ना। देखो सिंपल लिखेंगे, बिकॉज ही वाज पैनिक्ड आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट। अब देखो यहाँ पर रूल क्या रहा है कि बच्चा ना अपने पेरेंट्स से क्या हो चुका है, अलग हो चुका है, जाहिर सी बात है सर बच्चा पैनिक हो जाएगा। द लॉस्ट चाइल्ड लूजेस इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही वांटेड बिफोर। अब देखो जो लॉस्ट चाइल्ड, जब खोया हुआ बच्चा आपका ना, उसका इन चीजों में अब इंटरेस्ट खत्म हो चुका है जो पहले था, क्योंकि अभी पैनिक हो चुका है, अपने पेरेंट्स को ये खो चुका है, ठीक है ना। He only desire to be reunited with them। बस इसके मन में एक ही चाह है, एक ही इच्छा है कि भैया कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने पेरेंट्स से क्या करूं, वापस से मिल जाऊं, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलिए, all of things that drew him to the fair have faded from his mind as he understands that being with his parents is more important। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहाँ से, राइट, मैं पहले इसको कंप्लीट कर दूं। देखो अब इसके ना एक ऑल ऑफ द थिंग्स जो इसको पहले ड्रू कर रही थी, जो इसको पसंद आ रहा था कि ना भैया मुझे ये तो ना लेना ही लेना है, ये ना इसके दिमाग से निकल गया, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि उन चीजों से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ना मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बच्चे को देखो रियलाइज हो गया। अब देखो होता है कि मैं आपको सिंपल एक अच्छी बात आज सिखाता हूँ, क्योंकि आप जिस एज में हो, ऑफ कोर्स मैं भी आपके एज में था, तो क्योंकि भाई मेरे पे बीती है तो मैं आपको ना बता सकता हूँ ये चीजें काफी बेहतर तरीके से। देखो सिंपली होता है क्या ना कि जब आप 9th में होते हो, 10th में होते हो, आपके माइंड में आता है भैया कब अपने घर से, कब अपने शहर से मैं क्या करूँ, यहाँ से निकल करके चला जाऊँ, बाहर जाऊंगा, आराम से एंजॉय करूंगा, घूमूंगा, काम करूंगा, पढ़ूंगा, घर पे नहीं रहना, पेरेंट्स के साथ में नहीं रहना। ये चीजें होती हैं, सबके साथ होता है, बाय नेचर है, कुछ गलत नहीं है इसमें, ये फीलिंग सबको डेवलप होती है, सबको आती है। लेकिन होता क्या है ना कि जब एक बार आप बाहर चले जाते हो, मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। हमारे ना एक रिलेशन में बाहर में रहते हैं, मतलब बाहर मतलब फॉरेन कंट्री में रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उनके पेरेंट्स को बड़ा मजा आता था, बड़ा अच्छा लगता था, भाई मेरा बेटा ना विदेश में रहता है, खूब सारा पैसा क्या कर रहा है, कमा रहा होता है, और सही बात भी है। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है ना रिसेंट टाइम में, क्योंकि इस बात को 2-3 साल अब हो चुके हैं, तो 3 साल में ना एक बार भी बच्चा यहाँ पे घर नहीं आया अपने वो, ठीक है ना। अब उसके पेरेंट्स को लगता है खड़ा, क्योंकि और ये जाहिर तो उसको भी लगता होगा, नहीं लगता होगा सर वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको ना रियलाइजेशन होता है एक समय के बाद भी ना कि पैसे से ज्यादा, देखो पैसा ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट ना आपके लिए आपकी फैमिली है, आपको अपनी फैमिली के साथ समय बिताना। ये चीजें आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, अभी आपको मम्मी उठाएंगी, कुछ बोलेंगी, बड़ा बुरा लगता है, जाहिर सी बात है। लेकिन जब अलग रहोगे उनसे ना, तो उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीजें ना आपको तब समझ में आती हैं। तो मैं बस यही कहूंगा भाई, जब तक हो अपने पेरेंट्स साथ में आराम से शांति से रहो, एंजॉय करो, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा सीख हो गया आज के लिए। चलो आगे आते हैं हम लोग। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स?
अब देखो इन द एंड में क्या होता है, मतलब आपको क्या लगता है, क्यों? क्योंकि सर एंड तो हमने पढ़ा नहीं है स्टोरी का, हमने एंड तो हमने स्टोरी को यहीं पर किया था ना कि बच्चे अपने पेरेंट्स को ढूंढ नहीं रहा है, एक जो दूसरे पर्सन आए थे वो उस बच्चे को क्या कर रहे हैं ना, शांत करने की कोशिश ही कर रहे हैं। मतलब बोल रहे कि भैया घबरा मत, मैं हूं तेरे साथ में, मैं तेरे पेरेंट्स को तुझे ला करके ढूंढ के दूंगा। लेकिन अब क्या ऐसा हो पाएगा? मतलब आपको क्या लगता है कि एंड में क्या हुआ होगा? क्या बच्चा अपनी फैमिली से मिल पाया होगा, खोज पाया होगा बच्चा अपने पेरेंट्स को? आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखो पहला तो है फाइनली द पेरेंट्स हु हैड बीन चेकिंग टू सी इफ ही वाज विद देम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर वॉयज मतलब यात्रा ट्रैवलिंग की बात है, जर्नी की बात है, may have recognized he was missing and came looking for the missing child. The compassionate and caring man who tried to calm the small kid by offering him various items at the fair may also have inquired about his parents and assisted him in returning with them. अब देखो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, क्योंकि देखो सर हमारा अप्रोच हमेशा कैसा होना चाहिए सर, हमारा जो अप्रोच है वो हमेशा क्या होना चाहिए सर, पॉजिटिव होना चाहिए, कहें सर तो सकारात्मक होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए सर, हमेशा होना चाहिए, हमेशा आपको पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी चाहिए, नेगेटिव नहीं रखनी चाहिए। तो हमने स्टोरी का एंड पॉजिटिव टर्म पढ़ ही रखा है आपका, जो कि आपको भी रखना है। देखो अब दो चीजें यहाँ पे हो सकती है, देखो बच्चा तो हो गया, बच्चे को पता है ना कि बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुका है, भाई ये बात उसके पेरेंट्स को भी पता चली होगी ना। जब आप मेले में जाओगे ना तो होता है एक इंक्वायरी ऑफिस होता है आपका, जहां पर आपके कुछ लगेज छूट गए, सामान कोई छूट गया, कुछ बच्चा खो गया, कुछ भी खो गया, आप वहां पर जाकर के ना अनाउंस करते हो, तो जाहिर सी बात है वहां पर इस तरह की फैसिलिटी रही होगी, ऑफ कोर्स होगी। उसके पेरेंट्स वहां पर क्या किए होंगे सर, वहां पर आए होंगे, बताए होंगे मेरे बेटा का ये नाम था, यहाँ पर वो खो गया है, अगर वो कहीं पर भी है तो उसको इस जगह पर लेकर के आ जाइए आप। या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो पर्सन था जो हमने स्टोरी में लास्ट में देखा, जो बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रहा था, उसने भी ट्राई किया होगा, इंक्वायरी किया होगा छोटे बच्चे के बारे में बाकी अगल बगल के लोगों से, या फिर इंक्वायरी किया होगा आपका काउंटर वगैरह पर उसके पेरेंट्स के बारे में, और उसने उसके बच्चे को क्या कर दिया होगा, रिटर्न कर दिया होगा। तो ये भी हो सकता है आपका। अब ये मत सोचना कि सर ये आदमी लाख बच्चे को उठा करके किडनैप करके लेना जाएगा, ये सब नहीं हम सोचेंगे, हमें बस पॉजिटिव एंड पर चीजों को यहाँ पर कंप्लीट करना है। क्लियर है? तो चलो फाइनली इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो आपका था द लॉस्ट चाइल्ड, वो चैप्टर हमारा फाइनली क्या हो चुका है आपका। तो सर चैप्टर हमारा ना यहाँ पर ये फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। चैप्टर हमने स्टोरी अच्छे से पढ़ी है, स्टोरी के साथ साथ हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ ही हम लोग आज के सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।